हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपकी सेवा पर हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th का 10वां चैप्टर लेकर, जिसका नाम है द sermon एट बनारस। द sermon एट बनारस। इसके पहले पार्ट को मैं अपलोड कर चुका हूँ और आज इसके दूसरे पार्ट को मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और ये इस पार्ट का अंतिम वीडियो होगा। 2 पैराग्राफ मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ एक वीडियो में और 3 पैराग्राफ और बचे, उनको आज मैं यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। आई होप आपने उन वीडियो को, पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देखा होगा, ध्यान से समझा भी होगा। और इस पार्ट को मैं ध्यान से देखिएगा ताकि एक एक मीनिंग को आप अच्छे से समझ सकें और उसका मतलब जान सकें। ठीक है बच्चों, तो ले चलते हैं पहले टेक्स्ट पर, जो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है। पहले कहानी ये थी, तो बेचारी जो महिला थी अपने बच्चे के लिए हर घर में जाती थी और उसने कहा था एक मुट्ठी भर मुझे क्या ले आइए, सरसों के बीज। तो हर घर में जा रही थी, बस उसी के आगे कहानी है। देखो, पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस। बेचारी किसा गौतमी अब घर घर गई। क्या किया? बेचारी किसा गौतमी हर घर में गई, घर घर गई। एंड द पीपल पिटीड हर एंड सैड। और लोगों ने उस पर दया दिखाई और कहा, जो बेचारी किसा गौतमी थी वो हर घर में गई, लोगों ने उस पर दया भी दिखाई और कहा, क्या कहा? हियर इज मस्टर्ड सीड। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सरसों के बीज हैं। क्या कहा? हियर इज मस्टर्ड सीड, यहाँ पर सरसों के बीज हैं। टेक इट, इन्हें लीजिए। टेक इट का मतलब इन्हें लो या इन्हें लीजिए। बट वेन सी आस्क्ड, लेकिन जब उन्होंने पूछा, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली। लेकिन होता क्या है, लेकिन जब उसने पूछा क्या कोई पुत्र या पुत्री या एक पिता या माता तुम्हारे घर में मरा है। जैसे उसने कहा कि ये सरसों के बीज है, तो उसने उत्तर दिया, ये लिखा है डिड ए सन, क्या एक पुत्र, और डॉटर और पुत्री, ए फादर अथवा एक पिता, और मदर अथवा एक माता, डाई इन योर फैमिली, आपके परिवार में मरा है। क्या आपके परिवार में कोई पुत्र, पुत्री, पिता और माता में से कोई एक किसी का देहांत हुआ या मरे हैं? दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया हर उसे, उन्होंने उसे उत्तर दिया, एलास, ये दुख की बात है। उन्होंने उत्तर दिया, ये बड़े दुख की बात है। द लिविंग आर फ्यू, क्या बताया? लिविंग आर फ्यू, कि कुछ जीवित हैं। बट द डेड आर मैनी, और अनेकों मर चुके हैं। क्या कहा? जीवित, दुख की बात है कि यहाँ पे बहुत से लोग जीवित हैं और बहुत से लोग मर भी चुके हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, और क्या कहा? हमें हमारे गहरे दुख की याद मत दिलाओ, हमें हमारे गहरे दुख की यादें मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस, और वहाँ पे ऐसा कोई घर नहीं था। बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, क्या बताया? वहाँ पे ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें किसी अपने प्रिय ने किसी खोया ना हो। वहाँ पे ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ पर किसी ने अपने प्रियजन को खोया ना हो। किसा गौतमी बिकम वीरी एंड होपलेस, किसा गौतमी थक गई और निराश हो गई। क्या कहा? किसा गौतमी थक गई और निराश हो गई। एंड सेट डाउन, बैठ गई, एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी। यानी क्या किया? किसा गौतमी थक गई और निराश होकर बैठ गई और रास्ते में किनारे पर शहर की रोशनी को देखते हुए बैठ गई, रोशनी को देखते हुए बैठ गई। As they flickered up and were extinguished again, क्या बताया? ये लिखा है
रोशनी को देखते हुए बैठ गया और क्या हुआ, जो क्या कर रही थी, जल रही थी और बार बार बुझ रही थी। होता गया है एट लास्ट, अंत में डार्क एंड ऑफ द लाइट राइज्ड एवरीवेयर, और अंत में सर्वत्र रात के अंधेरे का साम्राज्य हो गया। अंततः उस गली में, पूरी गली में यानी कि चारों तरफ अंधकार छा गया। अचानक जैसे वो लाइट बुझी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया। एंड से कॉन्साइडेड, तब उसने विचार किया द फैट ऑफ मैन, लोगों के भाग के बारे में। उसी क्षण उस महिला ने लोगों के भाग के बारे में विचार किया। दैट देयर लिप्स फ्लिकर्ड अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। दैट देयर लिप्स, कि जो जी रहे हैं, फ्लिकर्ड, वो जल रहे हैं, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड, और बुझ रहे हैं, अगेन, दोबारा। जो लोगों के जीवन है इसी प्रकार से है, जो क्या होते हैं, जलते हैं और अपने आप से बुझते भी हैं। एंड थॉट टू हरसेल्फ, ये अपने आप में सोचा, ये बात उसने अपने आप में सोची। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई हूँ, मैं अपने दुख के लिए कितनी स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है वो तो सभी के लिए सामान्य है। जो मृत्यु कैसी है, डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु तो सभी को सामान्य है। एट इन दिस वैली ऑफ dissolution there is a path that leads him to immortality who has sounded all selfishness। क्या बताया, तो भी निराशाओं से भी इस संसार रूपी घाटी में एक रास्ता है। क्या बताया, मृत्यु सभी को आनी है, फिर भी निराशाओं से भी संसार रूपी घाटी में एक रास्ता है जो उसे अमृत की ओर ले जाता है, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग देता है। क्या बताया, ये जो संसार है कैसा है, मृत्यु सभी को समान है और निराशाओं से भरी हुई एक संसार रूपी एक घाटी है। यहाँ पे व्यक्ति वही अमर हो सकता है जिसने अपने स्वार्थ को त्याग दिया है। मैं एक बार इसका पुनः समरी कर देता हूँ। बेचारी किस्सा गौतमी घर घर जाती है और लोगों ने उस पर दया भी दिखाई और लोगों ने कहा ये यहाँ पर मस्त सरसों के बीज है, इसे लीजिए। लेकिन जब उसने ये पूछा कि आपके परिवार में कोई पुत्र पुत्री या एक पिता माता या और कोई परिवार में ख़त्म तो नहीं हुआ है, ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने उत्तर दिया ये बड़े दुख की बात है, यहाँ पे बहुत से लोग जीवित हैं और बहुत से लोग मर भी चुके हैं, लेकिन मुझे अपने दुख के बारे में याद मत दिलाइए। और यहाँ पे ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर किसी परिजन ने अपने किसी प्रिय को ना खोया हो। बेचारी किस्सा गौतमी जो होती है थक कर आशा विहीन होकर एक बैठ जाती है, रास्ते किनारे एक सिटी होती है, वहाँ पे लाइट के खंभे के नीचे बैठ जाती है और वह उस लाइट को बुझती और बार बार जगती हुई देख रही होती है। अचानक लाइट बुझ जाती है और उस पूरे साम्राज्य में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी वो विचार करती है लोगों के भाग के बारे में कि उसी प्रकार का यहाँ पे जीवन है, कुछ लोग यहाँ पे जन्म ले रहे हैं, कुछ लोग यहाँ मर रहे हैं। ये बात उसने स्वयं में विचार किया कि मैं अपने स्वार्थ में, मैं अपने दुख के बारे में कितनी स्वार्थी हूँ। मृत्यु जो है सभी को कॉमन है, ये एक संसार रूपी निराशाओं से भरी एक रास्ता है जो लोगों को अमरता की ओर ले जाती है। जो लोग अपने आप के स्वार्थ को त्याग देते हैं उनको अमृत की ओर ले जाती है। ले चलते हैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पर जो आपकी स्क्रीन पर ये रहांगे। बुद्धा सैड, बुद्ध ने कहा द लाइफ इज दिस वर्ल्ड इज ट्रैवल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन। क्या बताया, ये लिखा है बुद्ध ने कहा इस संसार में नासुरों का जीवन दुखों से भरा हुआ है। जो नासुर लोगों का जीवन कैसे भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, पीड़ा भी है और बहुत सारे कष्ट भी हैं। दुखों से भरा हुआ है, बहुत सारे कष्ट भी हैं। और क्या बताया, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बिन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग। क्या बताया,
ये लिखा है यहाँ पर जितने भी लोग हैं दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा जो पैदा हुआ है मृत्यु से बच सके। यहाँ पे ऐसा मीन्स का मतलब साधन होता है, यानी का मतलब कोई भी। देयर इज नो एनिमीज, यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं है। बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न, जिन्होंने जन्म लिया है, कैन अवॉइड डाइंग, जो मरने से बच सके। यहाँ पे ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं है कि जिसने जन्म लिया है वो मरने से बच सके। क्या हो सके? मरने से बच सके। और क्या बताया? आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, क्या बताया? वह मृत्यु से बच के बुढ़ापा आने के बाद मौत आती है। क्या बताया? ये लिखा है आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बुढ़ापा आने के बाद क्या आती है? मृत्यु आती है। ऑफ सच नेचर आर लिविंग बीइंग, सभी सजीव प्राणियों का स्वभाव यही है। सभी जीवित प्राणी जो है प्रकृति का, यूँ कह सकते हैं ये प्रकृति का स्वभाव है कि जैसे बुढ़ापा आएगा बुढ़ापा के बाद में मृत्यु आएगी, ये प्रकृति का स्वभाव है। एज राइप फ्रूट्स आर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से पके हुए फल को गिरने का खतरा होता है। क्या बताया? एज, इस प्रकार से राइप फ्रूट पके हुए फल को, अर्ली जल्दी, इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, गिरने का डर होता है। जिस प्रकार से एक पके हुए फल को गिरने का खतरा होता है, डर होता है। एज ऑल अर्थन वीजल मेड बाई पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, उसी प्रकार जीव पैदा होते हैं तो उनका मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। उसी प्रकार जीवन में है कि जीव यहाँ जन्म लेते हैं और मृत्यु का खतरा होता है। जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन का जो कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं अंत में वो टूट जाते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार से कुम्हार क्या करता है? बर्तनों को बनाता है और अंत में वो सारे बर्तन टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, उसी प्रकार जीवन भी होता है। उसी प्रकार से हम जीवन है कि लोग यहाँ जन्म लेंगे, बुढ़ापा आएगा, उसके बाद मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु सुनिश्चित है, बचेगा कोई नहीं। बोथ, दोनों, यंग और एडल्ट, क्या बताया? चाहे वो युवा हो और या वो बूढ़ा हो, दोनों को एडल्ट, वयस्क हो। दोज, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइस, वे दोनों चाहे मूर्ख हो या बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सभी के सभी मृत्यु के सामने टूट जाते हैं। मृत्यु के सामने क्या हो जाते हैं? सभी के सभी टूट जाते हैं। ऑल सब्जेक्ट टू डेथ, और सभी के सभी मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, शक्तिशाली हो, कमज़ोर हो या बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, सभी को मृत्यु के सामने अधीन होना पड़ेगा। मैं एक बार इसका पुनः समरी कर देता हूँ। बुद्ध ने कहा इस संसार में नासरों का जीवन दुखों से भरा हुआ है और पीड़ा से परिपूर्ण है, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोई साधन नहीं है जिससे जो इसने यहाँ पे जन्म लिया है वो मरने से बच सके। बुढ़ापा आने के बाद मृत्यु आती है, ये प्रकृति का नियम है। जब बुढ़ापा आ जाएगा उसके बाद मृत्यु आएगी, ये प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार से एक पके हुए फल को गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, सो इसलिए उसी प्रकार से एक मृत्यु का भी डर होता है। जिस प्रकार से पका हुआ फल होता है तो उसे गिरने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी प्रकार जो जीव यहाँ पे जन्म लेता है उसे मरने का खतरा ज़रूर होता है। और क्या बताया? मरने का खतरा ज़्यादा होता है। जिस प्रकार सभी मिट्टी के बर्तन कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं और वो अंत में टूट जाते हैं, उसी प्रकार से जीवन भी है। उसी प्रकार से क्या है? जीवन भी है। चाहे वो यंग हो, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो, या वो मूर्ख हो या बुद्धिमान हो या बहुत शक्तिशाली हो, सभी को सभी मृत्यु के मुंह में जाना पड़ेगा, मृत्यु के अधीन होना पड़ेगा। और क्या बताया? मृत्यु के अधीन में होना पड़ेगा, मृत्यु के सामने टूटना पड़ेगा।
आई होप आपने इसे अच्छे समझा होगा। मैं अब आपको ले चलता हूँ इस वीडियो का और इस पार्ट के अंतिम पैराग्राफ पर, जो इस पार्ट का भी अंतिम है और इस वीडियो का भी अंतिम पैराग्राफ है, जो आपके स्क्रीन पर ये है। ये लिखा है, दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। क्या बताया? वे लोग जिन पर मौत ने विजय प्राप्त कर ली है। ये लिखा है, दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वे लोग जिन पर मौत ने विजय प्राप्त कर ली। ओवरकम का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। अब विजय प्राप्त करने का मतलब ये है कि जो लोग यहाँ से मर के चले गए हैं, अब जब मर के चले गए तो उन पर विजय प्राप्त कर ली मौत ने। और डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और उन्हें क्या किया? जीवन से चले जाते हैं। वे लोग जिन पर मौत ने विजय हासिल कर ली है, वे लोग जीवन से चले जाते हैं। आप चले तो जाएंगे, जब मौत ने अपने बस में कर लिया है, मौत ने अपने बस में उनको कर लिया है, तो जीवन समाप्त हो गया। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता है। नॉर किसमें देयर रिलेशंस, ना ही भाई बंधु अपने रिश्तेदार को बचा सकते हैं। ना एक पिता अपने पुत्र को बचा सकता है, ना ही भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। ना तो एक पिता अपने पुत्र को बचा पाएगा और ना ही कोई भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। ध्यान रखें वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लामेंट डीपली, जब रिश्तेदार देखते हैं तो गहन विलाप करते हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सारे रिश्तेदार पास पड़ोस के आते हैं और गहन विलाप करते हैं, बहुत गहरा शोक दर्शाते हैं। वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ, और एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं। अभी किसी की आज मृत्यु होगी तो किसी कल होगी, जिसकी आज होगी पास पड़ोस वाले आएंगे, शोक दर्शाएंगे, चले जाएंगे। तो क्या बताया गया? वही है यहाँ पर कि एक एक करके सभी यहाँ से चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स, जिस प्रकार से एक बैल, दैट इज लीड, जिसे ले जाया जाता है, टू द स्लाउटर, कसाई करके यहाँ, जिस प्रकार से एक बछड़े को कसाई के यहाँ कटने के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड, इसलिए संसार, इज एफ्लिक्टेड विद डेथ ऑफ डिके, इसलिए संसार मृत्यु और पतन से पीड़ित है। इसलिए ये संसार मृत्यु के पतन से पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके सभी को भेजा जा रहा है, इसलिए पूरा संसार मृत्यु के पतन से पीड़ित है। देयरफॉर, इसलिए वाइज टू नॉट ग्रीव, इसलिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं शोक नहीं मनाते हैं। नोवी, वो जानते हैं द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के नियम को, क्योंकि वो इस संसार के नियम को जानते हैं, इसलिए वो यहाँ पर शोक नहीं मनाते। कौन शोक नहीं मनाते हैं? इसलिए बुद्धिमान लोग शोक नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो इस संसार के नियम को जानते हैं। आगे, नॉट फ्रॉम वीपिंग, ना तो वे रोते हैं, ना तो वे दुख मनाते हैं, क्योंकि वो संसार के नियम को जानते हैं, और ना ही वो रोते हैं। नॉर ग्रीविंग ऑल एनिमल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और लिखा है किसी को मन की शांति नहीं मिलती है, क्योंकि रोने से किसी को मन की शांति नहीं मिलती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और ना ही विलाप करने से। हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल बी सफ़र, बल्कि होता क्या है, जब आप ज़्यादा रोएंगे, इसके विपरीत उसका दर्द और बढ़ जाएगा और उसके शरीर को कष्ट होगा। जब आप रोएंगे ज़्यादा तो मन की शांति नहीं मिलेगी, बल्कि क्या होगा, और आपको कष्ट होगा, कष्ट बढ़ जाएगा और आपको समस्या ज़्यादा हो जाएगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड फेल, और इस प्रकार से वह स्वयं को कमज़ोर और बीमार कर लेता है। क्या कर लेता है? ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड फेल, इस प्रकार से वह स्वयं को बीमार और कमज़ोर कर लेता है। एट द डेथ आर नॉट सेव्ड बाय हिज लामेंटेशन, लेकिन मरे हुए लोग उसके विलाप से नहीं बच सकते हैं। जो मर चुके होते हैं वो लोग आपके विलाप से नहीं बच सकते। वही लिखा है,
एट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लैमेंटेशन, क्योंकि जो लोग मर चुके होते हैं वो आपके दुख से बच नहीं सकते हैं। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट एरो ऑफ द लैमेंटेशन। क्या बताया? मरे हुए जो लोग होते हैं वो आपके विलाप से बच नहीं सकते, आपके रोने से बच नहीं सकते हैं, लेकिन मरे हुए लोग उसके विलाप से नहीं बचाए जा सकते। लेकिन जो मरे हुए लोग होते हैं विलाप से नहीं बचा सकते हैं, वह व्यक्ति को शांति की तलाश करता है। वह व्यक्ति क्या करता है? शांति की तलाश करता है। और क्या करता है? वह व्यक्ति क्या करता है? ये लिखा है ही हु सीक, जो खोज करता है, पीस शांति की, शुड ड्रा आउट बाहर निकल जाता है, एरो ऑफ लैमेंटेशन दुख के ये लिखा है वह व्यक्ति जो शांति की तलाश करता है उसे शोक, शिकायत और दुख के तीर से बाहर निकाला जा सकता है। जो व्यक्ति शांति खोज कर लेता है वह दुख के कष्टों से बाहर निकल जाता है। और क्या करता है? कंप्लेंट, शिकायतों से, ब्रीफ, कष्टों से, शोक, शिकायत, दुख, इन सभी से बाहर निकल जाता है। कौन? जो व्यक्ति शांति की खोज कर लेता है वह व्यक्ति लैमेंटेशन विलाप से, कंप्लेंट शिकायत से, ब्रीफ शोक से, इन सभी से बाहर निकल जाता है। He who has been drawn out arrow and has overcome composed will obtain peace of mind। और क्या करता है? वह व्यक्ति जिसने इस तीर को बाहर निकाल दिया और शांति को प्राप्त करेगा। जिस व्यक्ति ने किसको कष्ट को, शिकायत को, शोक को, इन सभी चीज़ों को बाहर निकाल दिया है, वह क्या कर लेगा? शांति को प्राप्त कर लेगा। और क्या करेगा? मन की शांति प्राप्त कर लेगा। ही हु हैज ओवरकम ऑल सारो ऑल बिकम फ्री फ्रॉम सारो एंड बी ब्लेस्ड। और क्या हो जाता है? वह जिसने सभी दुखों को जीत लिया है, दुखों से मुक्त हो जाएगा और वह धन्य हो जाएगा। क्या बताया गया है? इस प्रकार से जो बाहर निकाला गया तीर होता है शांति प्राप्त करता है, और जिसने सभी दुखों को जीत लिया है दुख से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। किस प्रकार से? कौन व्यक्ति? हु हैज ओवरकम, जिसने विजय प्राप्त कर ली है, सारो कष्ट पर, विल बिकम बन जाएगा, फ्री फ्रॉम सारो दुख से मुक्त। जिस व्यक्ति ने कष्टों पर विजय हासिल कर ली है वह कष्टों से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। मैं एक बार इसका पुनः समरी कर देता हूँ। ये लिखा है वे लोग जिन पर मौत ने विजय प्राप्त कर ली है वह जीवन से चले जाते हैं। कोई पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता है और ना ही कोई भाई बंधु अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। याद रखें कि ये लिखा है, याद रखें रिश्तेदार देख रहे होते हैं और गहन विलाप करते हैं और एक एक करके सभी यहाँ से चले जाते हैं। जिस प्रकार से एक बैल को कसाई घर में ले जाया जा सकता है और उसी प्रकार से इस संसार का पतन पीड़ित हो रहा है, पतन हो रहा है। इसलिए बुद्धिमान लोग सुख नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो इस संसार के नियम को जानते हैं। ना ही वो रोते हैं, ना कष्ट दर्शाते हैं, बल्कि रोने से यहाँ पे मन की शांति नहीं मिलती, क्योंकि वो जानते हैं कि रोने से, दुख प्रकट करने से किसी को मन की शांति नहीं मिलती है। रोने से, कष्ट प्रकट करने से मन की शांति नहीं मिलती है। ऑन द कॉन्ट्री, बल्कि इसके विपरीत हिच पेन, उसका दर्द विल बी ग्रेटर, बढ़ जाता है। बल्कि इसके विपरीत उनका जो दर्द होता है, कष्ट होता है और बढ़ जाता है, और उनका जो शरीर होता है कष्टों में हो जाता है। और इस प्रकार से वे अपने आप को बीमार और कमज़ोर बना लेते हैं। और लिखा है
कैसा बना लेते हैं, कमज़ोर और बीमार बना लेते हैं। लेकिन मरे हुए लोग उसके विलाप से बच नहीं सकते। लेकिन जो मरे हुए लोग होते हैं वो उसके विलाप से बच नहीं सकते हैं। वे लोग जो शांति को खोज लेते हैं वो यहाँ पे दुखों से, शिकायत से और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग शांति खोज कर लेते हैं वो दुखों से, शिकायत से और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जिसने यहाँ पर दुखों पर विजय प्राप्त कर ली है वह मन की शांति को प्राप्त कर लेता है। जिस व्यक्ति ने दुख पर विजय हासिल कर ली है वह दुखों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा, एक मीनिंग को अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।